अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू शगुफ्ता स्टिचिंग एकेडमी। कैसे हैं सब? आज हम जो साड़ी रिक्रिएट करने वाले हैं वो काजोल देवगन ने जो पहनी थी वो रिक्रिएट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो कपड़े की चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको अपने नाप के अकॉर्डिंग जो है वो कट करेंगे। कुछ हिस्सा ऊपर से और कुछ हिस्सा नीचे, दोनों साइडों से हम थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे ताकि जो बीच में से सेंटर का बॉर्डर है वो इक्वली हमारे पास आ जाए। तो चलें जी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने एक साइड से कट कर लिया है, अब सेम हम दूसरी साइड से भी कट कर लेंगे। तो जितनी हमारी चौड़ाई थी वो हम लोगों के पास आ चुकी है। 3 इंच का पल्लू छोड़ते हुए बाकी कपड़ा मैंने सीधा कर लिया है। तो जहाँ पे एंची टेप है वहाँ से हम लोग इसकी प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो प्लेट्स जो है वो हमने 6 इंच के फासले पे बनानी है, मतलब 6 इंच चौड़ी हमने प्लेट बनानी है। तो 6 और 12 इंच पे 2 निशान हम लोग लगाएंगे कि 12 इंच से उठा के जब हम 1 पे रखेंगे जहाँ पे हमने स्टार्ट करनी है, तो 6 और 6 12 दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो चलते हैं और प्लेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निशान लगा लेंगे 12 इंच पे। इसी तरह हम लोग सारी प्लेट्स के निशान जो हैं वो दोनों साइडों से एक साथ लगा लेंगे ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी रहे। कपड़े को साथ में सीधा करते जाएंगे और नेक्स्ट जो हमारी प्लेट है उसका भी हम लोग निशान साथ में ही लगाते जाएंगे। इसी तरह हम लोग दोनों साइडों पे निशान कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखें, इस तरह कुछ मैंने 3 निशान लगाए थे, एक साइड पे, फिर सेंटर में और तीसरा जो है दूसरी साइड पे। इस तरह निशान लगाते हुए कुछ इस तरीके से हमने कपड़े को सेंटर में से और एक साइड से पकड़ना है और इस तरह रख लेना है। दूसरे निशान से भी हम पकड़ते हुए इसी तरह एक दूसरे के ऊपर प्लेट्स बनाते जाएंगे। ये स्टार्स वाला कपड़ा है, नेट है। स्टार्स पता है आपको कि बहुत ही मुश्किल से इसको जो है कवर करते हैं क्योंकि ये आपस में अटकती है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए हर प्लेट के साथ ही मैंने पिन लगाती गई हूँ। आपने भी इसी तरह सेम पिन लगाते जाना है ताकि आपकी जो प्लेट्स हैं वो अपनी जगह से हिले ना। इसी तरह आगे भी हमने निशान लगाते जाना है और प्लेट्स बनाते जाना है। इसी तरह हमने पूरी 6 प्लेट्स जो हैं वो कंप्लीट करनी है। सेम मेथड के साथ दोबारा से हम लोग सेंटर से और एक साइड से पकड़ते हुए प्लेट बनाएंगे और थर्ड पॉइंट से भी पकड़ते हुए हम लोग सेम प्लेट बनाएंगे और पिन अप करते जाएंगे। तो ये देखें, मेरी प्लेट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। तो कुछ इस तरह से सुई में धागा लेके मैं इन्हें आपस में सिलाई कर लूँगी ताकि जब हम बेल्ट लगाने लगे तो हमारी प्लेट्स जो हैं वो खुले ना। इसी तरह बड़ी बड़ी सिलाइयाँ लगाते हुए मैं बॉक्स बना लूँगी प्लेट्स के चारों साइडों पे। आपकी जो प्लेट्स हैं वो सफाई के साथ बन जाएंगी और आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होंगी, चाहे आप कितना भी इनको हिला लें या जितना भी आपने काम करना है आप कर लें। चलें जी, इसी तरह मैंने अपना बेल्ट जो है वो भी कटिंग करके अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक, जो बेल्ट का फैब्रिक था, उस पर अटैच कर लिया है। 2 इंच चौड़ा और जितनी भी आपकी कमर है उसके हिसाब से आपने कटिंग कर लेना है। बेल्ट बनाने की डिटेल वीडियो आपको मेरी बाकी वीडियोस में मिल जाएगी। जो पुरानी वीडियोस हैं उसमें मुकम्मल साड़ी की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। इसी तरह हम लोग एक पैर का फासले पे रखते हुए हम लोगों ने बेल्ट साथ में अटैच करके पलट देना है। बेल्ट की डिटेल वीडियो पहले भी मैं दे चुकी हूँ। तो ये हम लोग साइड से जो पाइपिंग लगाते हैं वो लगा रही हूँ। तो लगाने का अंदाज़ आप देख लीजिए क्योंकि इससे लगाना बहुत मुश्किल होता है, इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। एक हाथ के साथ आपने सही करते जाना है और दूसरे हाथ के साथ आपने सिलाई लगाते जाना है। ये देखें, एक किनारे से पकड़ना है और दूसरी साइड से दूसरे किनारे से पकड़ के इसको बाहर की तरफ खींचना है ताकि इसमें चुनट्स ना पड़ें। और बाद में जब आप इसे प्रेस करोगे तो ये बहुत ही सफाई के साथ लगते रेडी हो जाएगा। तो हाँ जी, हमारी साड़ी का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं ब्लाउज़ की तरफ। ब्लाउज़ की कटिंग जो है वो मैंने कर ली है। नॉर्मली शर्ट की जैसे कटिंग होती है उसी तरह कर ली है। सबसे पहले मैं आपको प्लेट्स के बारे में समझा देती हूँ कि हमने प्लेट्स कैसे लगानी है। ऊपर से लेके नीचे तक 10 इंच पे हमने निशान लगाना है। ये हमारी डॉट पॉइंट होता है, इसलिए हमने ऊपर से लेके नीचे 10 इंच तक निशान लगाना है गहराई की तरफ। और चौड़ाई जो है हमने जो फासला रखना है टोटल 8 इंच होता है, तो 8 का हाफ 4 है, तो 4 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो लेंथ
प्लेट की लेंथ 8 इंच होती है, तो हमने 8 इंच पे निशान लगाना है और फिर हाफ में 4 इंच पे निशान लगा। टोटल हमने 3 निशान लगाने हैं, एक उसकी लेंथ का और दूसरा उसकी फिटिंग का जो सेंटर में है। तो इसी तरह हम लोग 4-4 इंच पे निशान लगा के इस लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसके सेंटर में हम लोग 1 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे, आधा इंच उस तरफ से और आधा इंच उस तरफ से, और दोनों साइडों से पकड़ के, दोनों किनारों से पकड़ के जब हम लोग उठाएंगे और इस तरह हाथ के साथ प्रेस करेंगे, आप चाहें तो प्रेस के साथ भी कर सकते हैं, तो हमारा जो निशान है वो दोनों साइडों पर आ जाएगा। सेम दूसरी साइड पर भी हम लोगों ने 10 इंच पे निशान लगाना है और फिर 4 इंच पे निशान लगाना है, उसके बाद हमने 8 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे भी हमने आधा आधा इंच का निशान लगा के जो अपने निशान है वो कंप्लीट कर लेने हैं। और यहाँ पे हम लोग नाप करेंगे कि क्या 4 इंच हमारे पूरे फासले पे आ रहा है। तो जी हाँ, हमारा 4 इंच पे कंप्लीट आ रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से हम लोगों ने जो है वो ट्रेस कर लिया है। एक बार फिर से हम लोग लेंथ नाप कर लेंगे कि क्या हमने सही निशान लगाए हैं। तो जी हाँ, हमारी जो लेंथ है वो बिल्कुल ठीक है। हमारे इस ब्लाउज़ की लेंथ जो है वो एक नॉर्मल ब्लाउज़ से ज़्यादा है। नॉर्मल ब्लाउज़ जो है वो 13 से 14 इंच होता है, जबकि ये हमारा जो ब्लाउज़ है वो 18 इंच टोटल इसकी लेंथ है, जिसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है। अब हम लोगों ने साइड की जो प्लेट है उसका निशान लगाना है, तो वो हम लोग कैसे लगाएंगे, इस डॉट से लेके हमने तकरीबन 1.5 इंच के निशान पे 1.5 इंच के फासले पे निशान लगाना है। और ऊपर फिटिंग का जो निशान होता है हमारा, ऊपर से लेके 6 इंच पे निशान लगा के हम लोगों ने डॉट लगा के इस लाइन को सीधा कर लेना है। दोनों डॉट्स को आपस में मिला लेना है और कुछ इस तरह से। अब हमने जो है ऊपर वाली साइड पे जो प्लेट लगानी है, जो हम लोग कटिंग करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, उसके सेंटर में हमने निशान लगाना है। और जो हमने पहले सीधी प्लेट लगाई थी उसमें हमने 2 इंच का फासले पे निशान लगा के और दोनों डॉट्स को आपस में मिला लेना है। तो कुछ इस तरह से तीनों प्लेट्स जो हैं हमारी निशान लग चुके हुए हैं और अब हम इन्हें बनाना स्टार्ट करेंगे। आधे आधे इंच के फासले से हमने स्टार्ट करना है और एंड का जो डॉट है वहाँ पे लाके हमने ख़त्म कर देनी है इसकी सिलाई। तो चलते हैं मशीन की तरफ और सबसे पहले हम लोग इसका गला बनाएंगे। गला बनाने के बाद हम लोग इसकी प्लेट्स जो है कंप्लीट करेंगे, कर लेंगे। चले जी, हम लोग मशीन के पास आ चुके हैं। गला जो है हमारा बन चुका है। गले की जो चौड़ाई है वो है तकरीबन 10 इंच और गहराई जो है वो है 4.5 इंच। हमने बेग गला बनाना है, वो आपको पता है ज़्यादा डीप नहीं होता। तो इसी तरह हम लोगों ने नॉर्मल तरीके से गले की जो है सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम कट कर लेंगे। इस तरह एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद हम लोगों ने छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि हमारा गला जो है वो पलटने में आसानी हो। इस तरह छोटे छोटे हम लोग कट लगा लेंगे। अब हमने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने फोल्ड किया हुआ है उसके ऊपर हम लोग सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी जो ये फैब्रिक है वो पक्का हो जाए, यहीं पे बाहर बार बार ना निकले। तो इसे भी हम लोग अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। चलिए जी, हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद अब हम इसे तुरपाई कर लेंगे। ये देखें, इस तरह अंदर की तरफ पलटना है। पलटने के बाद प्रेस करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। हाँ जी, मैंने पलट के प्रेस कर लिया है और तुरपाई जो है वो मेरी स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी थोड़ा सा शेयर कर लूँ। अच्छा, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि जब हम डिटेल में वीडियो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मुझे काफ़ी सिस्टर्स के मैसेज आ रहे थे कि आप ना स्क्रिप्टेड करती हैं, तो ये प्रैक्टिकली काम होता है, इसमें स्क्रिप्ट नहीं चलता। तो ये देखें जी, हमने तुरपाई जो है वो कंप्लीट कर दी है। अब इसी तरह हम लोग प्लेट्स जो हैं वो उसकी लगाना स्टार्ट करेंगे। प्लेट्स की जो सिलाई है, जो हमने डॉट्स लगाए थे, निशान लगाए थे, एक डॉट से स्टार्ट करते हुए हमने सेंटर में जो 4 इंच का निशान लगाया था, उस 4 इंच के निशान पे जो आधे इंच के फासला हमने दिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने आधे इंच के निशान पे लेके जाना है और फिर नीचे आधे इंच से बाहर की तरफ निकालना है। जो हमने 3rd निशान लगाया था वहाँ से हमने बाहर निकाल लेना है, कुछ इस तरीके से। बाहर निकालने के बाद हम लोग ये 2 धागे हमारे बच जाते हैं, हमने इसको गिरा लगानी है। 2 से 3 गिरा लगा देंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो खुले ना। अक्सर सिलाई खुल जाती है, इसकी वजह यही होती है कि हम लोग ऐसे ही धागा छोड़ देते हैं, काट देते हैं आगे से, तो सिलाई खुल जाती है। गिरा लगाने से जो हमारी सिलाई है वो पक्की हो जाती है, आपके डॉट्स जो हैं वो नहीं खुलते। तो ये दोनों साइडों पर मैं इसी तरह गिरा लगा दूँगी और जो एक्स्ट्रा धागा है वो मैं कट कर लूँगी।
इसी तरह दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। हाँ जी, अब हम साइड की प्लेट की तरफ आते हैं। तो साइड की प्लेट भी सेम तरीके से हमने आधे इंच के फासले पे स्टार्ट करनी है। आधा इंच के सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम लोगों ने जो 1.5 इंच के फासले पे हमने निशान लगाया था वहाँ पे लाते हुए हमने ख़त्म कर देनी है, बाहर की तरफ निकाल लेनी है। अब हम थर्ड प्लेट की तरफ आएंगे जो शोल्डर वाली साइड से थी। ये देखिए हमारी 2 लग चुकी हैं। अब थर्ड प्लेट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे भी हमने आधे इंच के फासले पे निशान सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है और एंड पे जो 1.5 से 2 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे लगाते हुए हमने इसे स्टॉप कर देना। और कुछ इस तरीके से हमारी जो फिटिंग है वो बन के रेडी हो चुकी है और पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छी शेप आती है इसकी। तो इसी तरह हम लोग दूसरी साइड पे भी प्लेट्स जो हैं वो अपनी लगा लेंगे, प्लेट्स की सिलाइयाँ जो हैं वो अपनी लगा लेंगे। और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आपने बस डॉट्स जो हैं वो बहुत ध्यान से लगाने हैं, एक एक चीज़ को नाप करके लगानी है, तो सिलाई करना कोई मुश्किल नहीं होता। इस तरह आप बहुत ही आसानी के साथ प्लेट्स बना सकते हैं। हाथ के साथ थोड़ा सा खींच के सीधा करेंगे क्योंकि फैब्रिक ऐसा है कि इकट्ठा हो जाता है। तो इसी तरह हमने इसकी भी गिरह लगा लेनी है ताकि हमारा जो धागा है, हमारी सिलाइयाँ हैं वो खुले ना, और एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे। सेकंड प्लेट की तरफ आते हैं और इस पे भी हमने सेम दूसरी साइड की तरह सिलाई लगा लेनी है, आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, और एंड पे जाके हमने बाहर की तरफ निकाल लेना है। इसी तरह हमने सीधी सीधी बाहर की तरफ ही सिलाई सीधी सीधी लेके आनी, इसमें कोई गुलाई और कोई गहराई नहीं देनी, सिर्फ आधे इंच के फासले पे रखते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हमने शोल्डर की जो प्लेट है उसकी भी आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है और एंड पे लाके निकाल देनी है। तो ये देखें बहुत ही अच्छी सी शेप आ जाती है इससे, और पहनने में बहुत इजी लगता है और बहुत प्यारा लगता है, और इसकी फिटिंग बहुत प्यारी आती है। तो चलें जी, अब बैक गले की तरफ आ जाते हैं। बैक गला जो है वो हमारा डीप है, चौड़ाई इसकी सेम फ्रंट की तरह 10 इंच है और गहराई जो है इसकी तकरीबन 8 इंच है। हमने टसल्स लगाने हैं तो उसके लिए हमने कुछ इस तरह की शेप दी है। सेम तरीके से हम लोगों ने सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर लेना है। सिलाई बहुत एहतियात से लगानी है क्योंकि ये कपड़ा जो है ये स्लिपरी है और स्लिप ही होता चला जाता है। तो गले को भी और नीचे जो आपकी शर्ट है उसको भी आपने बड़े अच्छे से सेट करके पिन अप कर लेना है ताकि आपकी सिलाइयाँ जो हैं वो बहुत ही इजी तरीके से लग जाएं। चलें जी, हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि सीधा करने में आसानी हो और झोल ना पड़े जब हम इसे सीधा कर लें। हमारे कट लग चुके हैं सेम फ्रंट की तरह। इसके भी जो चेपी का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम लोग सिलाई लगा लेंगे ताकि बाहर की तरफ ना निकले। इस पर आप चाहें तो मोटी सिलाई भी लगा सकते हैं और बारीक सिलाई भी लगा सकते हैं। ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जानी होती है, नज़र नहीं आती, लेकिन हाँ ये है कि इससे हमारा जो कपड़ा है वो सेफ़ हो जाता है, अंदर की तरफ तुरपाई करने में हमें आसानी रहती है। तो अब हम इसे बहुत ही अच्छे से किनारे इसके निकाल के, इसके कोने जो हैं वो निकाल के हम लोग इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद प्रेस कर लेंगे, और प्रेस करने के बाद अभी हमने इसकी तुरपाई नहीं करनी, इसे हमने फ्रंट के साथ अटैच करना है। ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया है, तो देखिए कितनी सफाई के साथ हमारा गला जो है वो बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके फ्रंट के साथ जो है अटैच करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखें हम लोगों ने बैक की गले की तुरपाई नहीं की है, तो जो गले का वो एक्स्ट्रा कपड़ा था, ये देखें इसको हमने इस तरह खोल लेना है और सिलाई के साथ सिलाई मिलाते हुए हमने जो गला है उसको उल्टा कर देना है फ्रंट वाली साइड पे। तो इस तरह हमारी गुम सिलाई के साथ जो है शोल्डर अटैच हो जाएगा और जो कोने निकलते हैं वो भी नहीं निकलेंगे। सेम दूसरे साइड से भी हम इसी मेथड के साथ गले को उलट करते हुए दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखें मैंने दोनों साइडों पे सिलाइयाँ लगा ली हैं, और जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये देखें कितनी सफाई के साथ हमारा जो शोल्डर है वो अटैच हो चुका है। गले की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम लोग इस तरह नहीं लगाते तो हमारे जो धागे हैं वो निकलना शुरू हो जाते। तो इसी तरह हम लोग अब
इसकी फिटिंग की सिलाइयाँ लगा लेंगे। और इसके बाद हम लोग चलते हैं बाजू की तरफ। तो बाजू का जो कपड़ा है वो मैंने ले लिया है। बाजू जो है वो हमने फ्रिल वाले बनाने हैं या बारबी वाले भी कह सकते हैं। इसकी हमारे बाजू की जो टोटल लेंथ है वो है 18 इंच। इसमें हमने 13 इंच जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है चुनट्स के लिए। तो हम इसके अंदर की तरफ करके 4 इंच का निशान लगा लेंगे। जो 18 इंच पे हमने निशान लगाया था सेम यही निशान हम दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। टोटल 18 इंच है और 4 इंच अंदर की तरफ हम लोग निशान लगा लेंगे। तो अब हम लोग इसको अंदर की तरफ करके इस साइड ऊपर वाली साइड पे 4 इंच और नीचे वाली साइड पे 2 इंच का निशान लगाते हुए हम लोग नॉर्मली जैसे शोल्डर बनाते हैं उसी तरह शेप दे लेंगे। अब हम लोग 13 इंच का जो निशान लगाया था उसके उस तरफ जो कपड़ा है वो हमारा एक्स्ट्रा है, तो वो हमने कटिंग कर लेना है। ये देखें यहाँ पे हमारा 13 इंच एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर की तरफ 2 इंच का निशान लगाएंगे और इसी तरह हल्की सी गोलाई देते हुए हम लोग जो बाजू के शोल्डर का हमने निशान लगाया था उसके साथ मिला लेंगे। अच्छा, यहाँ पे बंद वाली साइड बाजू की मेरी तरफ है और जो ओपन साइड है वो बाहर की तरफ है। तो चलें जी इसको कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर जितना भी कपड़ा है ये हमारी चुनट्स में जाएगा। ये देखें कटिंग यहाँ पे हमारी हो चुकी है। बाकी जो हमारे यहाँ पे हमने चौड़ाई ली थी वो है 10 इंच, तो 2 इंच हमने ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है। आगे जो हमारे बाजू का जो मोरी है वो है 3 इंच। तो इस तरह सेफ पट्टी लेके हमने इसे शेप दे देनी है। अब बाहर की तरफ सिलाई का जो हमने मार्जिन रखना है उसकी भी हम लोग निशान लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कटिंग कर लेंगे। इस तरह बहुत ही आसान तरीके से आप लोग अपना बाजू जो है वो कटिंग कर सकते हैं और बनाना भी बहुत आसान है। ये देखें हमारे जो बाजू हैं वो कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से हमने 1 से 1.5 इंच की प्लेट्स लगानी है। नीचे से ऊपर की तरफ जो है हमने प्लेट्स लगानी है। प्लेट्स लगाते हुए हम लोगों ने पिन अप करते जाना है ताकि हमारी प्लेट्स जो हैं वो आराम से बन जाएं और खुले ना। पिन अप करने का मतलब ही यही है कि आप आराम से ऊपर से सिलाई लगा लेंगे और इस तरह हमारी प्लेट्स जो हैं वो खुलेंगी नहीं। तो इस तरह आपने एंड तक प्लेट्स लगा लेनी है इसकी। तो बहुत ही आसानी के साथ आपकी चुनट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। ये देखें चुनट्स लगाने के बाद कुछ इस तरह से इसकी शेप जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। अब हम नाप कर लेंगे कि क्या हमारी जो शोल्डर है वो कंप्लीट आ चुका है। जी हाँ, तो चलते हैं अब मशीन की तरफ और इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके सेंटर में से मिलाते हुए हम लोगों ने जो शोल्डर की सिलाई है उसके साथ मिला लेंगे इसके सेंटर को और इसको मिलाते हुए नीचे जो हमारी फिटिंग की सिलाई है वहाँ तक लेके जाएंगे और वहाँ से अपना बाजू जो है वो अटैच करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, बाजू अटैच करने से पहले मैंने जो चुनट्स लगाई थी और पिन्ने लगाई थी वहाँ पे मैंने एक सिलाई लगा दी थी और पिन्ने निकाल ली थी ताकि हमारी जो बाजू है वो बहुत ही सफाई के साथ अटैच हो सके। मैंने बाजू अटैच करने की एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप मेरी शॉर्ट्स में जाके इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह हम लोग बाजू को मिलाते जाएंगे और अटैच करते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह बहुत ही आसानी के साथ हमारा जो बाजू है वो अटैच होके रेडी हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए मैं फिटिंग की सिलाई की नहीं बनाऊंगी, बल्कि यहीं पे मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ कि पहनने के बाद हमारी जो साड़ी है वो कैसी लगेगी और बाजू की फ़ाइनल लुक कैसी आई है। हाथ के साथ हम लोग चुनट्स को सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद प्रेस कर लेंगे तो इनकी बहुत ही अच्छी सी लुक आ जाएगी। बनाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। और ये देखें हमारी इस तरह बहुत ही प्यारी सी साड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। ब्लाउज़ भी हमारा रेडी हो चुका है, अभी टसल्स लगाना बाकी थे। तो कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।